नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स एओसी रिक्वायरमेंट 2024। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कुछ क्वेश्चन था इस फॉर्म में कि बहुत सारे कस्ट जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं उनको फॉर्म भरने में पहला प्रॉब्लम हो रहा था। दूसरा, उनका अगर फॉर्म भर लेते तो उनको जो पासवर्ड है वो कैसे बनाए उसके बारे में उनका हमेशा रहता था। उसके बाद एओसी जो इनवैलिड ईमेल, फोन नंबर, ये इस टाइप का मैसेज एरर आ रहा था। देखिए, ऐसा इसलिए आ रहा था बार बार क्योंकि सर्वर का जो है प्रॉब्लम चलता है, तो इसमें इस प्रकार का इश्यू आते रहता है। और उसके बाद भी कह रहे हैं कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं इस टाइप के फॉर्म में जो कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि कभी कभी सर्वर के वजह से भी हो जाता है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों कि अगर आप जो है जिस वेबसाइट से यूज कर रहे हैं वहां से अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग दूसरे से वेबसाइट से यूज कीजिए। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप कंप्यूटर पे यूज करें, आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो आप जैसे गूगल क्रोम से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके जगह जो दूसरा ब्राउजर है, जैसे कि गूगल के अलावा, जैसे मेरे कहने का मतलब जैसे कि आपको जो है मोजिला फायरफॉक्स जो ब्राउजर होता है ना गूगल पे, वो आपको पता ही होगा। या तो आप एक सॉफ्टवेयर होता है ना मोजिला फायरफॉक्स, इस टाइप का आपके पास सॉफ्टवेयर अगर होगा, ठीक है, तो इस टाइप का ये ऐसे लिखिएगा मोजिला फायरफॉक्स जो है, ये इस प्रकार का एप्लीकेशन जो है आप सॉफ्टवेयर जो है अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको गूगल क्रोम से ये फॉर्म जब सबमिट या अप्लाई या किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता रहेगा और यहाँ से दिक्कतें होंगी, आप अगर इस वेबसाइट से, इस ब्राउजर से यूज करते हैं, तो आपको वो दो तीन जो प्रॉब्लम है, जो कि पासवर्ड रीसेट या इनवैलिड या लॉगिन नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार का प्रॉब्लम सब जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा, पहला। दूसरा दोस्तों, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है आपको पासवर्ड में, मतलब कहने का मतलब लॉगिन में इश्यू हो रहा है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करिए ना, आप जो इस वेबसाइट पे जब नीचे आइएगा ना, तो आपको नीचे में इस वेबसाइट पे यहाँ पे दो ऑप्शन था, क्लिक हेयर टू लॉग इन, क्लिक हेयर टू जो है आपको अप्लाई, ठीक है, दो। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, लॉग इन करके, जैसे कि लॉग इन अगर हो जाता है तो सही है, आप लॉग इन करके फॉर्म को नेक्स्ट स्टेप में पहुंचा सकते हैं। अगर आपको कुछ जैसे कि फॉर्म भरते भरते बैक हो गया, तो आप नेक्स्ट स्टेप में जो है इस प्रोसेस को पहुंचा सकते हैं, ठीक है, लॉग इन करके। और बाय द वे, अगर लॉग इन नहीं करना, मान लीजिए चलिए लॉग इन करना है मगर फॉरगेट पासवर्ड करना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जैसे आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे ना, जैसे ये देखिए लॉग इन पे क्लिक किया, अब देखिए ये यहाँ पे मुझे ले आया, ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉरगेट पासवर्ड है, ठीक है, जो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड है, तो फॉरगेट पासवर्ड पे जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो आपको यहाँ पे जो अपना ईमेल आईडी, जो आपने फॉर्म भरते समय में जो ईमेल आईडी डाला था वो आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो डालना होगा। और यहाँ जो कैप्चा है दोस्तों, देखिए बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं ना, उनको कैप्चा में बहुत प्रॉब्लम होता है, कैप्चा समझ में नहीं आता, तो आप एक दो बार ना इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ने में समझ में आए, लिखने में समझ में आए, तो आप इसको लिखने के लिए, पढ़ने के लिए समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से कैप्चा को चेंज कर दीजिएगा, लिखने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर आप ईमेल आईडी पासवर्ड या ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालते सही और कैप्चा गलत डाल देते तो वो लॉग इन ही नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ के, क्योंकि देखिए कुछ कैपिटल लेटर भी कुछ स्मॉल लेटर भी इसमें वर्ड्स होते हैं, तो आपको वहां से जो फॉरगेट पासवर्ड करने का ऑप्शन है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो ये आप कर सकते हैं। ज्यादा अगर कोई स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, उनको ज्यादा परेशानी हो रही है, नहीं हो रहा उनसे, तो आप मुझे फेसबुक के माध्यम से जुड़िए, फेसबुक पे जो आप कमेंट कीजिए, मतलब मैसेज कीजिए मुझे, मैं उसमें से आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉर्ट आउट कर दूंगा, अगर आप वहां से कमेंट या मैसेज करते हैं तो, ठीक है, तो मैं वहां से भी कर दूंगा अगर आपको दिक्कतें हो रही है तो। और इसमें एक चीज और मैं बता दूं आपको, जैसे कि मान के चलिए फॉरगेट पासवर्ड तो मैंने बता दिया आपको, लॉग इन करके अप्लाई की अगर बात करो तो अप्लाई भी आपको बहुत आसान है दोस्तों, कुछ बड़ा काम नहीं है। बस थोड़ा सा समझने के लिए कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे जिस प्रकार से लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये जो ना फर्स्ट स्टेप का रजिस्ट्रेशन है, जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो नेक्स्ट स्टेप इसका आ जाता है, जो कि मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बता देता हूँ। जब आप क्लिक किए तो नोटिफिकेशन में जाएंगे ना, तो नोटिफिकेशन में एक फॉर्म को बारे में जो है स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है कि पहले फॉर्म में क्या होगा, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस है, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस है। तो इस प्रकार से इस फॉर्म में भी आपको स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस बताया गया है, ठीक है। बस थोड़ा सा समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको इस पे रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन होगा, किस टाइप से फॉर्म को भरना है, कहाँ पे क्या लिखना है, ये सब ही कुछ आपको इस पे हो जाएगा। बाकी जो भी कैंडिडेट को फॉर्म भरने में इशू हो रहा है, तो आप जो है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो लिखा हुआ वो भी देख के कर सकते हैं, या जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है उससे भी आप देख के, समझ के, पढ़ के कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉरगेट पासवर्ड की मैंने बता दिया आपको, और उससे भी अगर ज्यादा कोई हो तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए। कुछ प्रॉब्लम जो आपको नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है
वो आप निकाल के मतलब जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें आप मतलब इस पे बात कर सकते हैं कि सर मुझे इस प्रकार प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी एक कैंडिडेट अभी तक ये फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वीडियो देख रहे हैं, किसी प्रकार की परेशानी हो रहा है, कुछ पूछना है आपको, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए आप मुझे, तो मैं उसके माध्यम से आपको जरूर कोशिश करूंगा कि आपका जो क्वेश्चन है उसका सॉर्ट आउट कर दूं मैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का जो भी इंफॉर्मेशन आएगा मैं आप लोग के लिए बहुत जल्दी और आसानी से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों देखिए, अगर जो कैंडिडेट फॉर्म फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं ना, जो ईमेल आईडी आप देते हैं तो उसमें आपको जो अगर यहाँ पे लॉगिन में प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार अपना ईमेल आईडी पे चेक कर लीजिए। कभी कभी ईमेल आईडी पे भी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है आ जाता है, मोबाइल पे भी मैसेज आ जाता है। अगर यहाँ दिक्कतें हो रही है तो वहां अगर ऑप्शन आपको आ जाता है तो वहां से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप मुझे जरूर आप रिप्लाई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।